अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भुजाओं का माप दिया था, इसमें क्या दिया है, अनुपात दिया है तीनों भुजाओं का 12:17:25 के है, 25 में है तीनों भुजाएं, और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। ठीक है, और परिमाप कितना है, 540। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, क्या कहते हैं इसको, परिमाप। तो परिमाप आपको दिया है 540। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि आपको मानना है, मान लीजिए मान लीजिए कि भुजाओं का माप है। तो पहला क्या है, 12 अनुपात है, तो भुजाओं का माप क्या है, 12x मान लीजिए। 17 है तो 17x मान लीजिए। ठीक है, सबको एक ही जो आप यूज़ करोगे ना, ये वेरिएबल x, तो ये भी 17x और ये 25x। अभी हमें वो नहीं पता चला है कि इसकी भुजाएं कितनी है। तो 12x, 17x और 25x हमने तीनों भुजाओं का माप मान लिया है। ठीक है, अब इसका क्या दिया गया है हमें, परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो परिमाप आपको कितना दिया है, 540। कितना दिया है, 540। और वो होता क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाएं क्या है, 12x प्लस 17x प्लस 25x किसके बराबर है, वो 540 के। समझ में आया, परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, और जोड़ किसके बराबर है, 540 के। तो हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब 12 में 17 जोड़ा, 7 + 2 कितना हुआ, 9, 1 + 1 2, 29x प्लस 25x = 540। ठीक है, 29 में 25 जोड़ा कितना हुआ, 54, 54x = 540। ठीक है, अब x यहीं रहने देंगे क्योंकि हमें x पता लग जाएगा, तो तीनों भुजाओं का क्या पता चल जाएगा, माप पता चल जाएगा। तो x कितना हुआ, 540, इधर गुणा हो रहा है इसके साथ, तो इधर जाके क्या होगा, भाग। तो 540/54। ठीक है, 54। तो इसको करेंगे तो 54 10 से होते हैं ना, 54 धाम 540। ठीक है, तो करेंगे भाग, तो क्या उत्तर आएगा, 10। ठीक है, ये आपका 10 आ गया, कम ये था। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 10। अब आप तीनों भुजाओं का माप निकालोगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहली भुजा कितनी है, 12x। ठीक है, तो 12x किसके बराबर हो गया, 12 × 10। ठीक है, दूसरी भुजा है 17x, जो कि होगी 17 × 10। ठीक है, तीसरी भुजा कितनी है, ठीक है, नहीं 25x है, तो क्या हो जाएगा, 25 × 10। तो 12 × 10 कितना हुआ, 120। ठीक है, सिर्फ 0 लगा देते हैं। 17 × 10 कितना हुआ, 17 लगाया, इसका 0, 170। 25 × 10 कितना हो गया, 10 × 10 कितना हो गया, 25 लगाया, इसका 0। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये तीनों भुजाओं का माप है इसका। ठीक है, सेंटीमीटर में है परिमाप, तो ये सब भी क्या हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा।
तो परिमाप क्या हो गया, तीनों भुजाओं का जोड़, जो कि आपको क्या दे रखा है, परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो हम परिमाप की जगह क्या लिख देंगे, 540/2। तो 2 से भाग करोगे, 5 दूनी 4, 1 हाथ से 14, 5 2 सत्ते 14 0, तो 270 सेंटीमीटर क्या हो गया, अर्ध परिमाप। ठीक है, 540 को भाग देंगे किससे, 2 के साथ। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लिखेंगे, हीरोन्स का सूत्र लिखेंगे। तो आपका इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया, अंडर रूट लगाया, वर्गमूल का चिन्ह बनाया, ये s होता है ना परिमाप, s लिखा, s माइनस a। ठीक है, पहली भुजा का माप s माइनस b, दूसरी भुजा का माप। ठीक है, फिर s माइनस c, तीसरी भुजा का माप। ठीक है, तो s का मान कितना आया हमारा, 270। तो अंडर रूट लिखेंगे 270। ठीक है, अब हमने s का मान 270 माइनस 120, b का मान 170, 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250। अब लिखा 270 लिखा, 270 में से 120 घटाया कितना है, 150। देखो 0 में से 0 घटा 0, 7 में से 2 घटा 5, 2 में से 1 घटा 1। ठीक है, गुणा का चिन्ह, फिर 0 में से 0 घटा 0, 7 में से 7 घटा 0, 2 में से 1 घटा 1। अब 270 में से 250 घटाना, 0 में से 0 गया, 0 आया, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया, 2 आया, और 2 में से 2 गया, 0 आया, तो 20 आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसका क्या करना है आपको, गुणनखंड। क्या करना है, गुणनखंड। देखो हमने 270, 150, 100 और 20 आया। ठीक है आपका। अब 270 को लिख सकते हैं 27 गुणा 10, 270 होता है, 27 धाम 270 होगा। 150 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा 10, 150 होता है। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, और 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10, कितना हो गया, 20। अब जितने भी 10 हैं, कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5, 5 10 हैं, तो 5 10 को हमने पीछे एक साइड लिख लिया, और 27 15 और 2 को एक साथ लिख लिया। अब इसमें हमने इसलिए क्यों लिखा कि हमें जोड़े बनाने में आसान होगा। इसका 2 पेयर बन गया, इसका 2 पेयर बन गया। ठीक है, क्या सिर्फ खाली बचा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पंजे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 पंजे लिख सकते हैं। और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, चलो हम गुणनखंड कर देते हैं पहले। 27 और 15 का गुणनखंड करके आपको साइड में देखना है, बीच में नहीं देखना है, तो मैं कर दे रही हूँ, पर आपको साइड में करना है। 27 का किया तो 3 नीम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ठीक है, 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तब हमें क्या लिखना है इधर, सत्ताईस की जगह 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 15 की जगह 3 पंजे 15। ठीक है, और 2 की जगह 2 ही लिखाएगा। ठीक है, और ये 10 अलग है, तो 2 पंजे 10, कितना हो गया, इसको क्या लिखेंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे। पेयर, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 5 का पेयर बन गया। ठीक है, और इस 2 3 का पेयर बन गया, इस 2 3 का पेयर बन गया, और इन 2 का तो बना ही हुआ था। ठीक है, ये जो आपके ये वाले जो 10 हैं, इनका तो पेयर बना ही हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इनको भी लिख देंगे साथ में, इसका ये पेयर और इसका ये पेयर। ठीक है, अब पेयर जिसका होता है उसको एक बार लिखते हैं, तो ये वाला पेयर है, इसको अब वर्गमूल का निशान हट जाएगा। ठीक है, जब आपका पेयर बन जाएगा तो वर्गमूल का निशान अपने आप हट जाएगा। तो इसका पेयर बन गया,
तो ये 3 आया, इसके लिए 1 3 आया, इस 5 और इस 5 के लिए 1 5 आया, ठीक है। इन 2 के लिए 1 2 आया, इन 2 10 के पेयर के लिए 1 10 आया और इन दोनों के लिए 1 10 आया, ठीक है। अब हम इनको गुणा करेंगे। 3 तियाँ 9, 9 पंजे 45, ठीक है। 3 तियाँ 9, कैसे करते हैं गुणा? 3 तियाँ 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, ठीक है। 45 दूनी 90 और 90 को 10 से करेंगे तो 900 होगा, 900 को 10 से करेंगे तो कितना होगा? 9000। 9000 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर वर्ग इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया, क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है।